नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जैसा कि महत्वपूर्ण क्लास हम आपके लिए कर रहे हैं और स्टैटिक जीके क्लास में जैसा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन ने किया था, ये पार्ट 2 आपके लिए होने वाला है जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। एग्जाम में हूबहू जो आपका टॉपिक दिया गया है वहां से देखने को प्रश्न मिल सकते हैं। इससे पहले हमने एक पार्ट किया है, वो पार्ट देख लेना, जिसमें हमने आपको बेहद एक तरीके से यूएनओ के बारे में बताया है। यूएनओ के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास हमने की है, लेकिन अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपके और भी अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं। अब देखिएगा, बात करते हैं, सबसे पहले एक बात करते हैं विश्व बैंक और आईएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम विश्व बैंक और आईएमएफ के बारे में बात करते हैं तो देखो, इस संस्थाओं के बारे में काफी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखो, सबसे पहले अगर बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में, अगर बात कर लेते हैं साथियों, तो विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। और एक कहां इसका हेडक्वार्टर पर कहां हो जाएगा, मुख्यालय कहां पर हो जाता है? तो अगर हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, तो वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। एक सम्मेलन याद कर लेना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा दो संस्थाओं का निर्माण होता है। ये दो संस्थाएं कौन सी थी? अगर हम आपसे पूछ लें कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान दो संस्थाओं का निर्माण हुआ था, वो दो संस्थाओं में से एक संस्था आपकी हो जाती है विश्व बैंक और एक संस्था हो जाती है आईएमएफ। और आईएमएफ और विश्व बैंक, अगर दोनों संस्था का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाएगा तो बता देना कहां पर हो जाएगा। कहेंगे सर वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1945 में होती है। अगर हम बात करते हैं इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे 189 अर्थात 189 सदस्य होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा है या 189 नंबर का सदस्य देश कौन सा है, तो चाहे नवीनतम पूछ ले या 189 नंबर का पूछ लेगा तो कौन बताओगे आप? नौरू सदस्य हो जाता है। कौन हो जाता है? नौरू सदस्य हो जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था विश्व बैंक के बारे में, अगर मान लो नोट करके, अगर स्टार बना करके अगर आप लिखना चाहते हो, तो विकासशील देशों को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। तो भारत कैसा देश है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है, विकसित, विकासशील क्या है। तो भारत एक तरीके से बताइएगा कौन सा देश है, लेकिन अगर विश्व बैंक के बारे में पूछा जाएगा, ये विकासशील देशों को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिएगा, आपके जो स्क्रीन पर नेक्स्ट संस्था के बारे में बात कर लेते हैं, आईएमएफ के बारे में। अब देखो आईएमएफ क्या करता है। आईएमएफ की बात करते हैं, आईएमएफ का फुल फॉर्म देखो। आईएमएफ की बात करते हैं, इंटरनेशनल हो जाएगा, मॉनेटरी फंड हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसकी स्थापना कब होती है, तो कहेंगे सर इसकी स्थापना 1945 में होती है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है, दो संस्थाओं का निर्माण होता है, आईएमएफ और विश्व बैंक का होता है। अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। और इसमें सदस्य देशों कितने होते हैं, तो 190 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 190 होते हैं। और इसमें क्या अंतर हो जाएगा, ये सभी देशों को ऋण प्रदान करता है, चाहे वह विकसित हो या विकासशील हो, ये आईएमएफ प्रदान करता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट संस्था के बारे में, जो संस्था आईएमएफ ही है, लेकिन आईएमएफ के बारे में कुछ क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं। आईएमएफ के बारे में हमने बताया वाशिंगटन डीसी 1945 में स्थापना, लेकिन देखो आईएमएफ की मुद्रा क्या होता है, तो याद रख लेना एसडीआर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आईएमएफ की मुद्रा क्या होता है, तो एसडीआर होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना, स्पेशल ड्राइंग राइट हो जाता है एसडीआर का फुल फॉर्म। अगर हम आपसे पूछना चाहें कि एसडीआर में कितने देशों की मुद्रा शामिल है, तो आप क्या बताओगे? तो बता देना कि सर 5 देशों की मुद्रा शामिल है। कितने देशों की मुद्रा शामिल है? तो एसडीआर में 5 देशों की मुद्रा शामिल है, ये याद रख लेना। अब देखो कौन से हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा अर्थात अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन आपका हो जाएगा, जापान हो जाएगा, चीन अर्थात चाइना हो जाएगा, और यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। इन सब की मुद्रा आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हो, इन सब की मुद्रा बताना है कि पांचों की मुद्रा बताना है। ये बताए हैं 5 देशों की मुद्रा इसमें एसडीआर में शामिल है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें कौन सी मुद्रा एसडीआर में शामिल नहीं है, तो इन 5 देशों के अलावा आपकी जो मुद्रा है वो आपकी शामिल नहीं है। तो इन 5 देशों को याद दिलवाने के लिए आपको बता रहे हैं, ताकि चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, ताकि आप ये सर्च करके लिखना, चाहे पता होगा वैसे पता होगा आपको सबको। इसमें ये याद कर लेना 5 की, जिसमें जापान आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बहुत सारी चीजें बताएंगे, मुद्रा की ही आगे क्लास होने वाली है, ठीक है। बाकी ये याद रख लेना कि एसडीआर में 5 देशों की मुद्राएं आपकी शामिल हैं।
और एसडीआर किसकी मुद्रा हो जाती है? तो कहेंगे सर आईएमएफ की मुद्रा हो जाती है। और आईएमएफ का निर्माण किस संगठन के, किस सम्मेलन के द्वारा हुआ है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ है। ये भी याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, ये देखो यही लिख दिया है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान आईएमएफ और विश्व बैंक की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम संगठन की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ से जो प्रश्न बनता है वो बिल्कुल आप देख लो, हूबहू क्वेश्चन ऐसा आता है, कई एग्जाम में पूछा गया, आपके एग्जाम में अब की बार पूछा जा सकता है। अगर बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1995 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो स्पेशल एक तरीके से इकोनॉमिक्स में ही क्वेश्चन आया था ये, कि इसका पुराना नाम क्या होता है। अगर हम आपसे पूछ लें डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम, अगर हम आपसे पूछ लें तो आप क्या बताओगे कि डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम? तो डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? गैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैट हो जाएगा। अब देखो गैट के बारे में आपको क्या है, तो गैट का फुल फॉर्म याद कर लेना, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड याद कर लेना, इसका फुल फॉर्म होता है। और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? तो हेडक्वार्टर की बात करेंगे कहां हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। और इसमें देशों की संख्या कितनी होती है? 164। तो याद कर लेना, स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995, नए साल 1 जनवरी को। और संस्था समय कौन सा था? कहेंगे सर 1995 था। कौन सा था समय? 1995 में इसकी स्थापना होती है। अब अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट संस्था की जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब देखो यहां पर देख लो, सबसे पहले बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी आपको बताते हैं कि एक 7 अप्रैल को पूछा जाता है कौन सा दिवस मनाया जाता है। अब देखो एक क्लास आपको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पूरा देखना है ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो आप कर पाओ। 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना। देखो डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसको बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होती है। चलो स्थापना याद कर लिया कि सर 7 अप्रैल 1948 को होती है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कई बार क्वेश्चन आया है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, याद रख लेना। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर पकड़ कहां हो जाएगा? तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि यूनिसेफ ऐसे दे दिया और पूछेगा यूनिसेफ में आप बताइएगा सी मतलब क्या होगा। आपको दे देगा 4 ऑप्शन कि यूनिसेफ में सी का मतलब क्या होगा, आप ढूंढते रहना। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन। अब यूएन का मतलब कहीं भी आ जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के जरिए कार्य कर रहा है। कहेंगे जितना भी यूएन लिखा आएगा उसका मतलब समझ लेना, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। कहेंगे सर इसको तो चलो याद हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे स्थापना कब होती है, तो कहेंगे स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होती है। और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? तो कहेंगे सर मुख्यालय की बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख्यालय की अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यूयॉर्क में आपका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट संस्था की बात कर लेते हैं जो आपके लिए एग्जाम में करंट का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसके बारे में जान लो। कहेंगे सर करंट का कैसे आपको पता है? देखो आप कैसे पता लगा। अब देखो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आप इस प्रश्न को कैसे करोगे? यहां से देखो क्वेश्चन बनता है, यहां से फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि यूनेस्को में बताइएगा, यूनेस्को में कि ई फॉर क्या होगा? ई फॉर दे देगा, एंटरप्रेन्योर होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा या एजुकेशन होगा। तो देखो यहां पर अगर बात करते हैं यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, लेकिन ये एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, यूएन फॉर यूनाइटेड नेशन हो जाएगा। ईएससी याद कर लेना। कहेंगे सर ईएससी मतलब क्या हो जाएगा? एजुकेशन हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा, कल्चरल हो जाएगा। एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, साइंटिफिक वैज्ञानिक क्षेत्र में, और आपका कल्चरल सांस्कृतिक क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945। स्थापना कब होती है? अगर बात करेंगे कि आपका यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 16 नवंबर
45 को होती है। अगर हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, तो कहेंगे पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, कहेंगे पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को का उद्देश्य क्या होता है, तो विश्व धरोहर स्थल की रक्षा करना और शिक्षा को सहयोग प्रदान करना। विश्व धरोहर स्थल की शिक्षा करना मतलब एक तरीके से रक्षा करना, और क्या करेगा, शिक्षा सहयोग प्रदान करना, ये चीजें हो जाती हैं। और ये आप रखिएगा, अगर बात कर लेते हैं कि यूनेस्को के बारे में, तो एक लिस्ट जारी करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सी लिस्ट होती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात विश्व धरोहर स्थल। अब आपके मन में सवाल होगा, इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने क्या भारत के स्थल भी हैं, तो देखो भारत में विश्व धरोहर के स्थल भारत के कितने हो जाते हैं, तो 45 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 45। पहले 44 थे, लेकिन 45 हो जाते हैं। तो वर्तमान की अपडेट के अनुसार याद कर लेना, यहां से करंट क्वेश्चन बन सकता है कि कहां कौन सा है 45वां, तो कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर सारनाथ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर सारनाथ हो जाएगा। और सारनाथ बता देना कहां पर है, कहेंगे सारनाथ कहां हो जाएगा, वाराणसी। कहां हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। और सारनाथ में ही क्यों 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि सारनाथ क्यों, तो आप बताइएगा कि गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया था, कहां दिया था, सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। और सारनाथ ये क्या बन गया, 45वां विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण जो संगठन की क्लास थी वो हमने बताया। अब देखो जो अभी हमने रिवीजन किया है, जो हमने पढ़ा है उसको कर लेते हैं रिवीजन, ताकि आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जो आपने पढ़ा है उसको एक बार 2 मिनट में देख लेते हैं कि हेडक्वार्टर के बारे में आपको देख लेते हैं, जो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो अगर बात करते हैं विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहेंगे वाशिंगटन डीसी। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है। अभी आपने पढ़ा है, आप बताइएगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है। और हमने पूछा था 5 देशों की मुद्रा जो आपको HDR में शामिल है, उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब कमेंट में आप बताओगे तभी लगेगा कि हाँ अच्छा रिस्पांस आप कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। फिलहाल यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है, आशा है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हो तो पूरी क्लासें आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर के यूपीएससी पेट 2026 लिखा हुआ है, वहां पर आपको DI की भी क्लास मिल जाएगी और आपको यहाँ की जो स्टैटिक जीके क्लास चल रही है वो मिल जाएगी। आगे हो सकता है कि आपको क्वेश्चन भी मिले, जो क्वेश्चन डिटेल से हम सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।